हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम उत्तराखंड। मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्र काव्य और मेरे साथ हैं अमोद ममार जी। ये है स्टैंड अप उत्तराखंड सीजन 1 एपिसोड 6। स्टैंड अप उत्तराखंड, स्टैंड अप उत्तराखंड, काव्य के साथ, काव्य के साथ। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम प्रकृति के नजदीक हैं तो वाकई में प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस सोचने और समझने की देर है। जैसा कि आमोद भाई ने समझा कि जब पहाड़ों में इतनी बेहतरीन धूप है तो इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, तो आगे उन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आमोद भाई। धन्यवाद काव्य जी। और आपको आपके नए जो जिस जीवन में आप नए उसमें आप उत्तराखंड को दे रहे हैं, आप जो आपने एक नया अपना चैनल शुरू किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू। तो आमोद भाई, आज हम आपके प्लांट को देख पा रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा, ये जो सोलर प्लांट की शुरुआत है, ये ख्याल कैसे आया और किस तरह से अभी चल रहा है? देखिए, एक्चुअली मैं क्या था, काव्य जी, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं गांव में, मेरी माई पिताजी जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है, गांव में कुछ करने की एक इच्छा हो रही थी कि गांव में कुछ कैसे एक सस्टेनेबल रोजगार दिया जाए लोगों को। तो जी मैंने जो है, मैं बीच में यूएस गया था, तो मैंने वहाँ एक मॉडल देखा था कि वहाँ कैसे एक इकोसिस्टम मेंटेन कर रहा हुआ कि एक सोलर, मतलब धूप से सोलर प्लेट लगा रखी है, उससे बिजली बन रही है, उसके नीचे फार्मिंग हो रही है, उसके बगल में बी कीपिंग जो है, वो जो शहद उगाने का, मतलब पैदा करने का, तो बी कीपिंग जी। लगा रखी है, साथ में फिशिंग थी। तो ऐसे एक सोचा था कि मेरे को एक लगा कि क्या हम पहाड़ों में, क्योंकि हम लोग जब पहाड़ों में चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ धूप शानदार रहती है और क्रिस्टल क्लियर वेदर रहता है। तो मेरे को बिल्कुल। लगा कि ये यहाँ के लिए वाइबल है। तो फिर उरेडा जो एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक विभाग है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का, तो उन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि अगर आप पहाड़ों में अगर आप ये लगाएंगे तो ये लोग बिजली विभाग को इंसेट करेंगे कि ये बिजली विभाग हमारी बिजली परचेज करेंगे, जो हम बिजली ग्रो करेंगे। तो जी। बस मैंने एक ट्राई किया था और ये चल पड़ा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 21 मार्च को ये प्लांट चालू हो गया था मेरा जी। क्या बात है। तो इस तरह का जो आपने काम शुरू किया, ये न केवल आपके लिए अच्छा है बल्कि आपने अपने आसपास के कई लोगों को इससे जोड़ा। तो कितने लोग अभी जुड़े हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? काबे जी, देखिए, मेरा प्लान ये था कि मैंने जो पूरा गांव था अपना, 54 परिवारों का गांव था, सबको इकट्ठा करके कोशिश करी थी कि मैंने कहा एक कोऑपरेटिव मॉडल में जो है एक बड़ा प्लांट लगाया जाए 2 मेगावाट का। हम्म। क्योंकि उस समय किसी को समझ में नहीं आ पाया, तो मैंने कहा कि पहले मैं खुद ही एक रिस्क ले लूं। तो मैंने 200 किलोवाट का प्लांट लगाया यहाँ पे टिपरी गांव में। तो हम्म। अभी जो समय लगभग मैंने 76 लोगों को जो है, जो यहाँ के गांव वाले थे, उनको 500 रुपए दिहाड़ी उनके सीधे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किए। उनको यहाँ पे एक मतलब अच्छा खच्चर वाले से लेकर जो गाँव का जो आदमी थे, लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास मैंने उनको दिया है। और 2 लोगों को मैं यहाँ पे जो परमानेंट जो रोजगार है, जो चाहे वो खेती बाड़ी हो, प्लेटों की थोड़ा साफ सफाई हो गई, वो साथ में जो खेत है यहाँ पे लगभग 15 नाली जमीन है। और इस हम्म। जमीन का जो किराया है लगभग में 2,000 रुपए नाली पर ईयर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इनका जितनी ग्रो इस जमीन पे होती थी उससे लगभग दुगुना मैं इनको दे रहा हूँ। तो लगभग 8 परिवार वो हैं जिनको मैं 2,000 रुपए पर नाली पर ईयर इनको इनके खेत का किराया दूंगा हम्म। अगले 30 साल। जी। क्या बात है, गजब। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ऊपर से ये सोलर पैनल हैं और नीचे आप शायद इसमें कुछ कुछ चीजें उगा रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, एक्चुअली जो मेन फोकस था यहाँ पे कि फार्मिंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट, जो मतलब एक नया जो मैंने प्रयोग किया था, वो प्रयोग ये किया था कि जो एक सोलर पैनल है, इसकी जो सोलर पैनल है, इसके नीचे, इसके बीच में जो स्पेस बचता है, इसके नीचे जो स्पेस बचता है, तो इसके नीचे जो जो सब्जियां हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, बैंगन हो गया। तो जो ये सीजनल टाइम था हमारा, जो ये अप्रैल मई वाला जो टाइम था, उसमें हमने लगभग 9 प्रकार की यहाँ सब्जियां लगाई थी और उग रखी, मतलब हुई है। आजकल हम्म। हमारे पास कुछ टमाटर हो रखे हैं और कुछ मिर्च हो रखी है, जो अभी, और हम खेत दोबारा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं अभी, मतलब जो आने वाली अगली फसल की। तो हमने इन 7 महीनों में लगभग 2 फसलें निकाल दी यहाँ से, और तीसरी फसल जो हम अभी लगाने के लिए तैयार हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये प्लांट है, इसके नीचे जो जमीन है, जमीन बिल्कुल एज इट इज रहती है। जो पहले ये बोलते हैं कि जमीन खराब होती है, इससे जमीन में बल्कि और अच्छी नमी रहती है। आप ये देखेंगे कि जो जमीन है, जमीन में मॉइस्चर रहता है, क्योंकि जो धूप है, हम्म। धूप डायरेक्ट पे पड़ती है। तो जमीन को जितनी, जैसे आप ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल पॉली हाउस का काम कर रही है ये, जो ये प्लेटें हैं।
तो इससे एक मेन फोकस ये भी है कि हमारा यहाँ पे जो इनोवेशन ऑफ फार्मिंग है कि कैसे जो है कैश क्रॉप वाली फार्मिंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, कि जैसे अलग तरीके के बैंगन हो जाए यहाँ पे। फिर दूसरा कि अगर अगले शायद 15 दिन बाद हमने यहाँ पे जो ये बी कीपिंग है, जो मधुमक्खी आ जाएगी, तो फिर हम अब पोलिनेशन का देख रहे हैं कि कैसे अगर मधुमक्खी आने के बाद जो है यहाँ पे जैसे सब्जियों में पोलिनेशन होगा तो सब्जी की ग्रोथ भी थोड़ा सा और ज्यादा होगी जी। आई थिंक इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम हैं। मतलब ये सोचा गया था कि मतलब आप ये सोच सकते हैं कि सूरज से जो है हमने वो बिजली बनानी है, उसके नीचे जो धरती माता है, जो खेत है, खेत से जो हमको सब्जी उगानी है, जो मधुमक्खी उसे शहद लेना है। तो ये आप हाँ। ये कह सकते हैं जो शरीर हमारा बना है पंच तत्वों से, तो मेरा मेन फोकस है कि इस नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके ये पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, कैसे हम्म। हम इनको यूटिलाइज करते हुए एक अच्छे बेहतर जीवन को बनाया जाए जी। बिल्कुल। आगे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप जरा अपने प्लांट को दिखाइए हमारे देखने वालों को। मैं अभी आपको बस आपको अपना प्लांट देखता हूँ। आप ये देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये हमारी ये सोलर प्लेट है, इसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, पैनल्स हैं जिससे जी। बिजली बनती है। ये पूरा जो है इसमें पूरे मॉड्यूल से एक बिजली इकट्ठी होती है, और ये हम्म। इसको बोलते हैं हम डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। फिर हम्म। वो वहां से वापस आता है, तो ये हमारा एक इसको बोलते हैं इन्वर्टर है ये जी। एसी में कन्वर्ट होता है। और आप देखेंगे कि ये एक कंपनी हिटाची का है, इससे जो है हम लोग इससे फिर बिजली कब कितनी रीडिंग होती है, ये इन्वर्टर है, तो ये इसको हम्म। जो है एसी में कन्वर्ट करता है। फिर आप देखेंगे कि नीचे जो है इसमें पूरा एक बड़ा इलाका है इस प्लांट का। इसमें अभी जी। हम आपको जो हमने आजकल खेतों में जो जैसे टमाटर हो रखे हैं और फ्लावरिंग वगैरह हो रखी है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आप ये देखेंगे कि इसके नीचे वाली जो साइज थी, आपको हम्म। दिखाएंगे कि अभी ये टमाटर हो रखे हैं, और इसको टमाटर का जो पौधा है इसको हमने इससे कनेक्ट कर रखा है ऊपर से। क्या तो बात है। तो ये टमाटर है। अभी एक्चुअली वो बहुत टाइम से बारिश भी नहीं हुई थी, और हम नई फसल को लगा रहे हैं, तो ये मतलब टमाटर है, ये हमने इसमें टमाटर लगा रखे हैं। और यहाँ पे क्योंकि मधुमक्खी आ रही थी, तो हमने उसमें फ्लावरिंग एक फूल का एक बगीचा टाइप का तैयार कर दिया है, कि कैसे जी। हम लोग जैसे ये अगर मधुमक्खी आती है तो हम इस जो फ्लावर है उनके लिए कुछ मतलब कुछ टाइम के लिए एक जो जो भोजन है वो उनके लिए वो भोजन तैयार हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हमने कुछ पत्ता गोभी देखेंगे आप, ये पत्ता गोभी है अभी ये भी मतलब लास्ट स्टेज में आजकल जो पत्ता गोभी बिल्कुल। है ये आज दिखाएंगे। पत्ता गोभी है, और इसके नीचे फिर वो ये टमाटर है। अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, हमने यहाँ पे मिर्च जो है वो बहुत ही काफी जी बहुत सुंदर तरीके से मिर्च हो रही है। मतलब अभी जो मिर्च है, मिर्च जो है बड़े बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अच्छी मिर्च हो रही है। मैं आपको भी मिर्च अभी आपको दिखाऊंगा कि इससे मतलब मेन चीज क्या है हमारा, कि इसमें हर चीज जो है जो जो चीजें यहाँ पे हो सकती है उसको हर चीज को इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप देखेंगे ये मिर्च के पेड़ है, जी। ये प्लांट है, उस प्लांट के नीचे से मिर्च हो रही है। आप देखेंगे एकदम बि- लाल ये जो मिर्च है आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल जो ये हाइट है, अगर हम देखेंगे 2.5 फीट के आसपास, तो जो प्लांट की इसकी हाइट है ये लगभग जा रही है 3 फीट के आसपास। तो 2.5 फीट जी। तक के जो जो पौधे हैं आप देखेंगे, मिर्च जो है क्या खूबसूरत ये कलर निकला हुआ है, बिल्कुल। हाँ पूरे एकदम लाल हरी एकदम पूरी सुंदर मिर्च है, और एकदम तीखी क्या भी है। बात तो है। मतलब हमने इसको ना मिक्सअप एक जो थॉट प्रोसेस था बेसिकली, कि फार्मिंग एक सस्टेनेबल रोजगार है मतलब पहाड़ के लिए। जी। क्योंकि ये जो फार्मिंग अकेली फाइनेंशियल वाइबिलिटी नहीं है इसकी, तो जब प्लांट भी लगेगा उससे बिजली बनेगी, फार्मिंग से एक सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, और हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो एक मतलब मिक्सअप एक एक थॉट रखी गई थी बिल्कुल। कितना जी। इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि हमारी लगातार मैं पिछले 2-3 वर्षों से आपसे मुलाकात मेरी होते रहती है, बातचीत होती है, जो आपके बारे में मेरे को एक अच्छी चीज लगती है कि आपने बहुत सारा एक्सप्लोर किया लाइफ में। मतलब दुनिया में भी जहां आप घूमे या हिंदुस्तान में भी जहां घूमे, कितना जरूरी है हमारे पहाड़ के लोगों का थोड़ा बहुत बाहर जाके या जो अच्छा कर रहे हैं उनसे सीखना और फिर अपने आसपास उसको अप्लाई करना। आ, देखिए इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि ऐसा नहीं, एक्सपोजर तो होना चाहिए दुनिया में। आज दुनिया जी। में जो जो इनोवेशन हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में, तो अगर मैं सोलर की हम्म। बात करूंगा तो वहां तो हम्म। धूप नहीं भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोलर को बड़ा अपने एक जीवन का एक हिस्सा बना दिया है, रिन्यूएबल हम्म। एनर्जी का।
और हमारे आप देखेंगे पहाड़ में कि जैसे एक विंड एनर्जी भी है, तो डांडे जो है, डांडे में जो धार होती है हमारे यहाँ, जी धार में इतनी क्रॉस वेंटिलेशन होती है कि हवा ना पास होती है, तो जबरदस्त मतलब हवा का विंड का एक वो रहता है, मतलब जबरदस्त हम्म विंड होती है। तो हम्म यहाँ पे सोलर का भी हो गया और विंड का भी एक बड़ा स्कोप है पहाड़ में। और आप देखेंगे जी कि हमारे पास जो यूएसपी जो हमारी पहाड़ की हमारे धार हैं, और आप देखेंगे कि जो आज सोलर प्लेट लगा रखे प्लेन्स में, तो क्या होता है मैदानी इलाकों में क्या होता है कि धुंध के साथ साथ में जो जमीन होती है तिरछी नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लेटों को ना डिस्टेंस लगानी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ राइट अपना आप ही साउथ फेसिंग होता है पूरा। तो जिस जहां पे मेरा प्लांट लगा पूरा पहाड़ी साउथ फेसिंग है, तो उससे क्या हम्म फायदा होगा कि आपके तो जमीन भी आपको बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं जानी पड़ेगी, और साथ में क्या है, हम्म धूप भी बिल्कुल हिट करती है प्लेट को। और मैं आपको जी एक दूसरा एंगल बताता हूँ कि जो ये अभी उरेडा का जो एक असेसमेंट है कि लगभग जो मैदानी क्षेत्रों में लगभग 3.5 किलोवाट पर यूनिट, 1 किलोवाट में 3.5 यूनिट जो है बिजली पैदा होती है प्लेन्स में। और अगर हम्म पहाड़ की बात करेंगे तो लगभग 7 यूनिट मेरा जो एक, अगर जिस दिन प्रॉपर धूप और लाइट रहती है तो 7 यूनिट पर डे जनरेट होती है। तो आप ये हम्म लगा लो कि लगभग डबल एनर्जी मिलती है अपेक्षा प्लेन से। और उसका एक जो जी दूसरा एंगल क्या है कि जब ये प्लेटें लगती है तो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे घर बने होंगे, तो जितने लोग देखते हैं तो उनके अंदर ना एक गढ़वाली में एक वर्ड यूज होता क्यूरियोसिटी है, उलार हाँ आता हाँ है, हाँ उनको लगता है कि हाँ हमारे इलाके में कुछ हो रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब उद्घाटन करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो हाँ जितने भी गांव वाले हैं, इलाके वाले हैं, सबको लगा कि ये मतलब एक नया इनोवेशन है। और आप जी देखेंगे काव्या जी की अगर सरकार ने इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया और इस पे थोड़ा शिथिलता बरती, तो पहाड़ में मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा घर नहीं हो सकता है जिस घर को इससे आप आराम से 15,000 रुपए महीने का रोजगार नहीं दे सकते हैं बिना किसी सरकारी अनुदान के। मतलब आप वो बिजली पैदा करेगा बस, क्योंकि बायर भी वही है आज की डेट में। आप देखेंगे कि हर घर में जी बिजली की जरूरत है, कहीं चक्की लगी है, कहीं क्रेशर लगा हुआ है, कई दुकानों में फ्रिज चल रहे हैं, तो अपने लिए ही वो बिजली पैदा कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक जो आजकल डैमों की बड़ी समस्या, इन्वायरमेंटल इशू हो रहे हैं, तो आज के डेट में जो है ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोलर वाला मॉड्यूल है, मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा मॉड्यूल हो सकता है इकोसिस्टम में, अगर इसमें और लोग भी आगे आए हैं। जी बहुत जबरदस्त। तो आमोद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जल्द कोशिश करूंगा वहां आके देखूं और लोगों को भी आपके इस प्लांट के बारे में दिखाऊं। और आई होप कि जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मजा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्द मुलाकात करते हैं आपसे, और इसी तरह बेहतरीन काम करते रहिए। धन्यवाद काव्या जी। और मेरी भी इच्छा है कि आप जो इसको दिखाएं। कई जो लड़के हैं जो दुबई वगैरह जी में काम करते हैं, आपको पता, आपकी आवाज तो पूरे कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक जाती है, और लोग फैन जी आपके हैं। तो अगर आप कोई बात अगर बोलेंगे तो ऑथेंटिकेट बोलेंगे, और होपफुली कि जो लड़के विदेशों में, जापान वगैरह में कोई नौकरी करते हैं और वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अगर कहेंगे 10-15 लाख रुपए कमा के लाते हैं, तो उनकी इच्छा भी करती है कि वो गाँव में कुछ करे। तो हो सकता है कि इसकी वजह से, अगर आपको मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करूं, तो इसमें ना एक इज्जत भी मिलती है आपको बिना बात की। जी प्लांट तो लग ही जी रहा, बिकॉज मेरे को एक फाइनेंशियली बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन साथ में हमारे जो सराउंडिंग पिताजी हैं, चाचा, रिश्तेदार, मामा, जीजा, जितने लोग होते हैं ना, सबको एक अलग तरह की एक रिस्पेक्ट मिलती है समाज में अगर आप कुछ नया काम करते हैं। जी, तो थैंक्स बिल्कुल, आपका। बहुत जबरदस्त। धन्यवाद, जल्द मुलाकात होती है। आपका आपका एक गाना मेरे को हमेशा जो दिल पे आप जो गाते हैं ना, मैं गाऊं थोड़ा सा जी पक्का, प्लीज। उसका। आप जो गाते हैं ना कि उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी देवभूमि, ये भूमि तेरी जय जयकार, मेरा हिमालय। एक लाइन और जोड़ता हूं मैं, अरे जी मारी जोलो तारी जोलो, क्या बात है, मारी जोलो तो तारी जोलो, ये भूमि मैं तो तेरा बाना, मेरा हिमालय। थैंक यू। क्या बात, शुक्रिया। आपका इससे इससे एक एनर्जी मिलती है इस गाने से। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Stand up